अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमारी टेंस वाली कहानी बड़ी पसंद की, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और आज हम जा रहे हैं मिस्टर टेंस के टेंशन का जो वो उसका पहला बेटा था जिसका नाम था प्रेजेंट, और फिर उसका पोता पैदा हुआ था इंडेफिनिट। तो हम आज जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पहले पौधे की तरफ, और उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये टेंस हम बनाएंगे कैसे और इसकी पहचान क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीन किस्म के जुमले उमूमन इस्तेमाल होते हैं, और उसमें से पहले की किस्म जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम मुस्बत जुमले कहते हैं। और उर्दू के किताब में या उर्दू में इसके सेंटेंसेस की जो पहचान होगी तो वो होगी ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। ये अगर किसी भी जुमले के आखिर में आता है, जैसे कि जाता है, ती है, ता है, ता हूं, ते हैं, ते हो, तो इस किस्म के जो जुमले होंगे तो ये जुमले जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होंगे। और अगर इसमें नहीं या सवाल या लफ्ज मौजूद नहीं है तो फिर ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसका सिंटैक्स कैसे होगा, तो ये टेंस थोड़ी सी इसलिए मुश्किल है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट में याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO टाइप के सेंटेंस होंगे। लेकिन आप लोगों ने जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं इनका ख्याल रखना है कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हर वक्त ये याद रखना है जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। इसी तरीके से अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर एस या एस का इजाफा नहीं होगा। इसी तरीके से हम आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ नॉट लगा हुआ होता है, और फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब चूंकि वो एस या एस वो यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आएगा। इसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चले जाते हैं यानी सवालिया जुमलों की तरफ, तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस या एस का कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे पहले से मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बना के दिए हैं, इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये वाले जो रूल्स हैं वो यहाँ पे हम लगाते हैं। तो यहाँ देखें, वो स्कूल जाता है, तो वो के लिए जो सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे देखे ता है, तो ता है से पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, ये ही है। तो ही स्कूल जाता है तो गो टू स्कूल, असल में ऐसा है गो टू स्कूल, लेकिन क्योंकि ही है तो मैंने कहा कि ही, शी, इट की शक्ल में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। तो गो में ओ है तो ओ के बाद ई आता है, तो ये बन जाएगा ही गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। इसी तरीके से वो एक खत लिखती है, तो ये ती है से पता हमें चलता है कि ये हमारे पास शी है, और यहाँ पे हमने देखा था कि ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। लिखती है, लिखने के लिए आता है राइट्स, राइट, WRITE, राइट है, तो क्योंकि यहाँ पे शी है तो इसके साथ हम एस लगा देते हैं। तो शी राइट्स आ लेटर, शी राइट्स आ लेटर एंड फुल स्टॉप।
फिर इसके बाद परिंदा दाने का आता है। परिंदा वाहिद है बर्ड, बर्ड। तो बर्ड क्या है? ये सिंगुलर नाउन है हमारे पास, ठीक है। खाने के लिए ता है, खाता है तो ईट आएगा, और चूंकि यहाँ बर्ड जो है ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इसके साथ हम इस लगाते हैं। तो बर्ड ईट्स ग्रेन्स, ग्रेन्स। परिंदा दाने खाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। अब इसके बाद हमने कहा था कि अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, इस या इसका कोई इजाफा नहीं होगा। तो यहां हम देखते हैं, मैं एक मोटर कार चलाता हूं, आई ड्राइव आ कार। मैं एक मोटर गाड़ी चलाता हूं, तो यहाँ पे ड्राइव, अगर यहाँ पे ही होता तो ड्राइव होता, क्योंकि आई है तो आई ड्राइव अ कार। इसी तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम के लिए आता है वी, वी, और खेलता है के लिए आता है प्ले, प्ले, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अच्छा, प्लेज नहीं होगा। इसी तरीके से तुम एक गाना गाते हो तो तुम के लिए आता है यू, यू सिंग, सिंग संग, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा यू सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से वो बहुत तेज दौड़ते हैं, ते हैं तो वो ते हैं की वजह से हमें पता चलता है कि ये वाली जो वो है ये दे वाली है, जमा है, तो दे दौड़ने के लिए आता है रन एंड वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। दे रन वेरी फास्ट, तो रन नहीं होगा, रन होगा। मेरे ख्याल में आप लोगों के इसके समझ आ चुके होंगे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, और यहाँ पे हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगा, इससे इसका कोई इजाफा नहीं होगा। तो अब ये वाला जुमला जो ही गोज टू स्कूल, ये बन जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। इसी तरीके से वो एक खत नहीं लिखता, नहीं लिखती, तो ती है तो शी आ जाएगा, शी डज नॉट, शी डज नॉट राइट a letter. Similarly, परिंदा दाने नहीं खाता, परिंदा सिंगुलर नाउन है तो bird does not eat grains. Similarly, मैं एक मोटर कार नहीं चलाता, आई तो अब आ जाएगा डू नॉट, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाता है तो फिर डू नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और अगर आप लिखें तो ऑब्जेक्ट लगेगा। आई डू नॉट ड्राइव आ कार। सिमिलरली, हम क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम एक गाना नहीं गाते, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वो बहुत तेज नहीं दौड़ते, दे डू नॉट रन वेरी फास्ट, दे डू नॉट रन वेरी फास्ट। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डज है तो डज शुरू में आ जाएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा या सिंगुलर नाउन, और अगर डू होगा हेल्पिंग वर्ब, अगर
सब्जेक्ट हमारे पास है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन एटसेट्रा। तो अब देखते हैं, मैंने जुमलों को पहले से लिखा हुआ है, क्या वो स्कूल जाता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। क्या वो एक खत लिखती है, डज शी राइट आ लेटर। सिमिलरली, क्या परिंदा दाने खाता है, डज bird eats does bird eats grains। क्या मैं एक मोटर कार चलाता हूं, डू आई, क्योंकि आई है तो हम डू इस्तेमाल करेंगे, डू आई ड्राइव आ कार, डू आई ड्राइव अ कार। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। क्या तुम एक गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या वो बहुत तेज दौड़ते हैं, डू दे रन वेरी फास्ट। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और ये हुआ इसके सेंटेंसेस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। फिर इसका हमने आपको बताया सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हमने जो सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या होता है, अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ क्या होता है, ये हुई पूरी डिटेल। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको आती है पसंद तो करें हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब।